हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपके एक्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो उनके दिल की बातें जानने की कोशिश करेंगे आज के इस रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे हम 12 कार्ड्स। तो जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो शुरुआत करेंगे हम कार्ड शफल करके। तो जैसा कि कार्ड्स हमें मिल चुके हैं, अगर हम साइन देखें तो यहाँ पे सॉर्ड से शुरुआत हो रही है, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर है पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वैंड है मतलब फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। और कप मिल गया। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है जो बताता है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ऑलमोस्ट सभी साइंस हमें मिल चुके हैं। तो रीडिंग की अगर शुरुआत हम करें तो जजमेंट की कार्ड से हो रही है, अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन की। मतलब अगर आप दोनों के बीच में ये ब्रेकअप हुआ है या फिर सेपरेशन जो भी हुआ, उसके पीछे अगर ये पर्सन खुद जिम्मेदार है, तो इनको एहसास किया जा रहा है कि देखो, समझो अपने ज़िंदगी में तुम कहाँ पे आ चुके हो या फिर अभी तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्या तुम सच में खुश हो, हैप्पी हो, मिल गया वो जो चाहिए था, या अभी भी कुछ कमी बाकी है। तो नेक्स्ट कार्ड बताता है पेज ऑफ पेंटिकल्स को। ये पर्सन अब अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचते हैं कि अगर इन्होंने सामने से ब्रेकअप किया या फिर सेपरेशन लिया कि चलो मुझे तुम्हारे साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना, तो आज क्या सच में ये अपनी ज़िंदगी में खुश हैं? क्या सच में उनको वो मिल गया जो ये चाहते थे या चाहती थी? तो नेक्स्ट कार्ड बताता है पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स को। ये एक नई ऑफ़र लेके आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अवेकनिंग हो गई है। एंजल्स इस पर्सन को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे, जिस वजह से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, अपनी विशेष के बारे में सोच रहे हैं। और ये जो कार्ड बताता है कि ये कुछ ऑफ़र लेके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, यानी कि अपनी तरफ से हो सकता है आपको कॉल करें या मैसेज करें। अब वो क्या कहते हैं ये तो आगे वक्त ही बताएगा, लेकिन राइट नाउ इनकी एनर्जी क्या है ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिर है 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे ये कार्ड बताता है कि इनके रास्ते में शायद काफ़ी सारी रुकावटें थी इस प्यार के रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, जिस वजह से उस वक्त ये पर्सन रेडी नहीं थे उन मुसीबतों का सामना करने के लिए। लेकिन आज जब ये सोचते हैं कि क्या सच में मैं रेडी हूँ अपने
पर्सन की तरफ पहुंचने के लिए, क्या मैं अब उन मुसीबतों को झेल सकता हूँ या फिर उनका सामना कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बात आ रही है कि अब ये पर्सन रेडी हो रहे। मतलब कई बार ऐसा होता है जब वक्त मिल जाता है और कुछ लम्हे ऐसा लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी से पीछे छूट चुके हैं, तो इंसान को एहसास होता है कि ये नहीं होना चाहिए था या फिर इससे तो अच्छा था कि मैं कुछ और फ़ैसला ले लेता। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। तो कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व थे। किसी ने शायद फैमिली की बातें सुन के आपका दिल तोड़ा, किसी ने हो सकता है किसी और पर्सन के लिए आपको रिजेक्ट करके अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ पानी चाहिए। लेकिन आज अगर आप इनके दिल की हालत पूछेंगे कि क्या सच में इस पर्सन का दिल खुश है, तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही बता रही है कि शायद उन लोगों ने भी इस पर्सन का बुरी तरीके से दिल तोड़ा है या फिर दिल दुखाया है, जिस वजह से ये उदास है। फिर है नाइट ऑफ वैंड्स। ये आगे बढ़ना तो चाहते हैं पैशनेटली, अभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बातें हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब है कि ना इनको शायद अब ज़िंदगी में वो सच्चा प्यार मिल रहा है। मतलब कुछ लोग अगर ज़िंदगी में मूव ऑन होने के लिए सर्च भी कर रहे हैं कि मुझे कुछ अच्छा परफेक्ट मैच चाहिए, तो वहाँ पे भी इनको अपनी मैच का कोई इंसान नहीं मिल रहा। नेक्स्ट कार्ड है वो 7 ऑफ सॉर्ड का है। तो काफ़ी कुछ आज भी इनको लगता है इनके दिल में बाकी है आपको कहने के लिए। हो सकता है असलियत में उन्होंने तब आपसे वो सब बातें कही ही नहीं थी जब आप दोनों एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन आज जब वो अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोचते हैं कि मेरी खुशियाँ किससे जुड़ी हैं, तो शायद उनको लगता है कि मुझे आज भी अपने पर्सन को कुछ बातें बता देना चाहिए, भले ही उसका डिसीजन वो बाद में क्यों ना कुछ भी ले। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे तो फैमिली का मसला शायद है, मतलब घर वाले हो सकता है इनके अब रेडी हो रहे हैं, क्योंकि इनको शायद लग रहा है कि हमारा बेटा या बेटी ऐसे तो खुश नहीं रह पाएगा ज़िंदगी में अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे जैसे 3 लोग मिलके आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे ही हो सकता है किसी के घर वाले तब शायद रेडी नहीं थे आप दोनों के रिश्ते के लिए, लेकिन अब जब अपने पर्सन की, मतलब बेटा बेटी जो भी है, उसकी हालत देख के इनका मन पिघल गया है और इनको शायद लग रहा है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बढ़ो उसकी तरफ ज़िंदगी में आगे, देखो अब वो तैयार है कि नहीं। तो ऐसी भी बात शायद किसी के साथ हो रही है, जिस वजह से भी ये पर्सन दोबारा कम बैक करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे तो बातचीत कैसे शुरू करें ये इनको समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में है। मतलब अगर पहले ही आपके साथ आगे बढ़ने को ये तैयार नहीं थे और इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी इस रिश्ते को ख़त्म करने की, तो अब कौन से मुंह से आगे बढ़े, क्या कहें, ये समझ में नहीं आ रहा। फिर है 3 ऑफ कप्स। कुछ लोग अभी भी एज अ फ्रेंड आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, मतलब आज भी वो आपको अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, भले ही लव का रिश्ता टूट गया है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड के नीचे बिल्कुल ये 3 ऑफ कप्स आया है। तो शायद ये पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि चलो ठीक है, एज अ लवर ना सही, लेकिन एज अ फ्रेंड तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये अभी भी अपने दिल को ये तसल्ली देना चाहते हैं कि आप आज भी उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अब ये क्यों है, इसके पीछे एग्जैक्ट क्या क्या वजह हो सकती है, ये तो हर एक की अलग अलग सिचुएशन होगी, लेकिन ये पर्सन आज भी आपके कांटेक्ट में रहना ज़रूर चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं, यानी कि फैमिली को भी शायद इन्होंने आइडिया दिया है। 3 ऑफ कप्स आया है, कुछ लोग शायद अपने फ्रेंड्स को भी बता चुके हैं कि मुझे आज भी उस पर्सन के लिए दिल में फीलिंग्स हैं। और 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है कि ये पर्सन किसी रिश्ते में अगर चले भी गए थे तो भी वहाँ पे उनको वो खुशियाँ नहीं मिली हैं जो ये चाहते थे या चाहती थी, जिस वजह से जब भी अभी भी इनके दिल में दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, या फिर आप कह सकते हैं प्यार को लेके कुछ एहसास ये फील करते हैं, तो शायद आप ही का नाम इनके दिलो दिमाग में आ जाता है। तो 3 नंबर 3 बार आया है, यानी कि 333। आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं, एंजल आपको शायद कुछ बताना चाहें। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे तो ये पर्सन स्टक फील कर रहे थे, यानी कि काफ़ी कुछ शायद उनके दिलो दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी और उनको ऐसा लग रहा था कि ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये फिर मैं कैसे समझा सकता हूँ। लेकिन अब ये थोड़ा सा हिम्मत से काम लेते हुए शायद आपको अपने दिल का हाथ बताने के बारे में सोच रहे हैं, भले ही वो टेक्स्ट के ज़रिए क्यों ना हो। डायरेक्टली ऐसा भी हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा
उनको याद आती है या फिर तड़प उठते हैं आपके लिए, तो शायद वीडियो कॉल वगैरह भी करें। लेकिन आमतौर पे हो सकता है टेक्स्ट के ज़रिए, मतलब हल्का फुल्का एक हाय हेलो वाला टेक्स्ट सेंड करके कुछ कम्युनिकेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली एक लंबा सा टेक्स्ट जहाँ पे सब ये अपने दिल की बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि फाइनल कार्ड है द एम्प्रेस। तो आज भी ये आपकी खूबसूरती के कायल है। उनको ऐसा लगता है कि आपको तो ज़िंदगी में कोई भी मिल सकता है, इतने अच्छे आप इंसान हैं। मतलब मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको यही लगता है कि आपको कोई भी मिल जाएगा, लेकिन इनको आप जैसा कोई नहीं मिल सकता, ये एहसास उनको हो रहा है, जिस वजह से शायद ये कम बैक करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इनके दिलो दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं। अब देखेंगे उनकी तरफ से स्पेसिफिकली क्या मैसेजेस हो सकते हैं, जो ये कार्ड्स के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे। किसी किसी को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, और अगर उस सेपरेशन के पीछे वजह आपकी तरफ से कोई एफर्ट था, मतलब आपने अगर ये ब्रेकअप चाहा था, तो उन्हें लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपने कभी ऐसा चाहा ही नहीं था। शायद आपके ऊपर किसी ने कुछ प्रेशर डाला होगा, फैमिली की कुछ बातें होंगी या फिर कोई और मसले होंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि आप खुद इस रिश्ते से एग्ज़िट ले। तो उनको आज भी लगता है कि ये आपका फ़ैसला नहीं हो सकता, ये आपने तय किया नहीं हो सकता कि हमें एक दूसरे से जुदा होना है। फिर है आई वॉन्ट टू नो हाउ सॉरी आई वॉन्ट यू टू नो हाउ सॉरी आई एम। तो आपको बताना चाहते कि उनको आज भी कितना ज़्यादा दर्द होता है, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब भी ये उन पलों को याद करते हैं जो भी शायद आपकी आखिरी मुलाकात थी। नेक्स्ट है आई कांट इरेज यू फ्रॉम माई हार्ट। तो इन्होंने अगर ज़िंदगी में मूव ऑन होने की कोशिश की थी या फिर अपने आप को बिज़ी रखने की भी कोशिश की, तो भी ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि मैं आज भी तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ या नहीं निकाल पाई हूँ। तो आज भी आप इनके दिल में एक स्पेशल जगह रखते हैं, ये वो बोलना चाहते हैं। फिर हैं आई एम सॉरी आई गोस्टेड यू। तो कुछ लोग हो सकता है अचानक से गायब हो गए, मतलब शायद आपने अगर अपनी तरफ से कोशिश भी की थी दोबारा इस पर्सन को कांटेक्ट करने की या फिर उनको मनाने की, और उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया था, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया था, तो उसके पीछे अपने खुद के इमोशंस थे। शायद ये अपने आप को उस वक्त संभाल नहीं पा रहे थे, जिस वजह से आपके सामने ये अपनी वो पर्सनैलिटी या वो इमेज नहीं रखना चाहते थे, जिस वजह से इन्होंने एग्ज़िट लेना ही सही समझा। यानी कि आपसे मिलना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी, रिस्पॉन्स भी नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, उसको जो समझना है वो समझने दो। लेकिन आज भी ये बोलना चाहते कि उस वक्त इनकी हालत शायद आपसे भी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए इनको कुछ ऐसी हरकत करनी पड़ी थी। फिर है प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी एंड टेक्सटिंग मी, आई एम डन। तो यहाँ पे बात आ रही है, अगर कोई जो पर्सन है, मतलब जिनके कांटेक्ट में आज भी आप रहने की कोशिश कर रहे हैं, सबके साथ ये मैसेज नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है और उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहा है आपको बुलाने के लिए, तो ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते कि आगे से मुझसे कॉल या मैसेज प्लीज़ मत करो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। यहाँ पे ये कार्ड सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्स की क्या फीलिंग्स, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके मन में कुछ चल रहा है कि मतलब जो लोग सामने से अभी तक ये मान नहीं रहे कि ये ब्रेकअप हो चुका है और फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मैसेज जा रहा है। फिर है वॉज अवर होल रिलेशनशिप अ लाई। तो उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में शायद दोनों की तरफ से कुछ झूठ बोले गए हैं, कुछ शायद बातें आपकी तरफ से उनको कही गई हैं जो उन्हें लगता है सच नहीं है, और कुछ बातें शायद इनकी तरफ से ये जानते हैं कि इन्होंने आपसे कही है वो झूठ है। तो अगर सच्चे दिल से आप दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया है, तो ये झूठ बोलने के पीछे वजह क्या थी? कुछ बातें ऐसी थी जो जानबूझ के आपने सच को साइड में रख के अगर एक दूसरे से कही हैं, तो ये क्यों हुआ और क्या उसी वजह से ये ब्रेकअप हुआ, ऐसे उनके मन में ख्याल आ रहे हैं। फिर है आई वुड गिव एनीथिंग टू हैव यू बैक इन माई लाइफ। तो अब ये चाहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में
अगर तुम्हें वापस पाने के लिए कोई भी कीमत अदा करनी हो तो मैं वो करूँगा या करूँगी, बस मुझे ये कंफर्म होना चाहिए कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ रहे हो या आ रही हो। तो यहाँ पे तो ये मैसेज है कि ये पर्सन शायद आज भी आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। फिर है आर यू इग्नोरिंग मी। तो आप अगर उनको ब्रेकअप के बाद नज़रअंदाज कर रहे हैं, या फिर अगर आप सोशल नेटवर्किंग पे एक दूसरे से आज भी आप दोनों के कॉन्टैक्ट सेव है और आप देखते हैं आपके पर्सन अवेलेबल है या फिर विजिबल होता है वो ऑनलाइन है, फिर भी अगर आप उनको कॉल मैसेज नहीं करते जैसे पहले करते थे, तो ये पूछना चाहते हैं कि तुम मुझे नज़रअंदाज जानबूझ के कर रहे हो या कर रही हो। तो ये आपके दिल की हालत जानने में भी इंटरेस्टेड है। फिर है आई मिस योर स्माइल। तो आपकी जो प्यारी सी मुस्कान है वो ये आज भी भुला नहीं पा रहे हैं। जैसे ये हार्ट के बिल्कुल नीचे कार्ड आया है कि वो आपको अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं या फिर दिल से भुला नहीं पा रहे हैं, उसके बिल्कुल नीचे ये कार्ड है जो बताता है कि आज भी आपकी वो तस्वीर, वो आपका मुस्कुराता चेहरा वो याद करते हैं और पल भर के लिए सही लेकिन ये खुश हो जाते हैं कि कभी मैंने इस पर्सन से सच्चे दिल से प्यार किया है। फिर है विल यू प्लीज़ स्टॉप हैकिंग माई फेसबुक। तो यहाँ पे किसी को लग रहा है कि शायद आप उनके ऊपर नज़रें रख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, मतलब कहाँ पे ये अवेलेबल होते हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टा है या फिर और भी सोशल नेटवर्किंग पे ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है। शायद आप कुछ नंबर चेंज करके मे बी इनके ऊपर नज़रें रख रहे हैं, ऐसा भी इनको लग रहा है। और ये अगर कर रहे हैं आप तो उसके पीछे वजह क्या है, मतलब ये क्लियरली शायद आपकी तरफ से जानना चाहते कि तुमने और मैंने अगर सोच समझ के ये फ़ैसला लिया है तो आज अगर तुम इस तरह की कुछ हरकत कर रहे हो या कर रही हो तो उसके पीछे वजह क्या है, मतलब क्या आज भी आपके दिल में उनके लिए कुछ फीलिंग्स है, अगर है तो क्यों है, क्या है, ये सभी भी शायद वो जानने में इंटरेस्टेड है। और फाइनल कार्ड है आई नेवर मीन टू हर्ट यू। तो आपको कहना चाहते हैं कि इनका कभी भी वो मतलब नहीं था आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने का या फिर आपके दिल को दुखाने का। तो जाने अनजाने भी अगर कुछ बहस हुई है या फिर जिस तरीके से भी ये ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, ये आज भी उन पलों को भुला नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा आज भी गुस्से में आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं और शायद कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है कि ये पर्सन आज भी अपना दिल का हाल बयां तो करना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसी बातें उनके दिलो दिमाग में आ जाती हैं जिसकी वजह से शायद ये खुद ही अपने आप को दोष देते हैं और उस वजह से ये वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे जो ये कहना चाहते हैं या कहना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।